ये सही आ रहा है बस अब ठीक है। सही आ रहा है। हाँ बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ। देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि ओवरी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या होता है, हार्मोनल, यानी कि हार्मोन का सेक्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था, मैंने कहा था कि जो ओवरी का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो हमने पहले पढ़ लिया था, 1 पेयर ओवरी होती है, इसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके बाद यूट्रस होता है, सब आपको पता है। इसके बाद मैंने कल आपको कहा था कि जो ओवरी होती है वो एक मंथ में एक एग का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, एक बार एक ओवरी, एक बार एक ओवरी। तो उसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, अच्छा बेटा फॉलिकल के अंदर क्या होता है, oocyte, क्या होता है, oocyte। जो कल हमने पढ़ा था कि अगर प्राइमरी oocyte है, क्या है, प्राइमरी oocyte है। देखो एक बार फिर से देखते हैं, आप लोग ये बताओ, कल मैंने क्या oogenesis पढ़ाया था, oogenesis का मतलब वही होता है, लेकिन हम लोग कल तो मैंने आपको फॉलिकल डेवलप कैसे होता है वो बताया था। जैसे मैंने क्या बताया, जर्मानियल एपिथेलियम होती है, क्या होती है, जर्मानियल एपिथेलियम होती है, उससे डिफरेंशिएट होकर क्या बनते हैं बेटा, oogonia, क्या बनते हैं, oogonia हमने देखा था। इसके बाद oogonia जो होते हैं उसके बाद बनते हैं प्राइमरी oocyte, क्या बनते हैं, आप लोग ऐसे मानो जर्मानियल एपिथेलियम के सेल को ही हम क्या बोलते हैं, oogonia सेल बोलते हैं। जब उनमें डिफरेंशिएट होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, क्या बनता है, प्राइमरी oocyte जब बनता है। इसके बाद क्या होता है, वहां पे बेटा म्यूसिस फर्स्ट होके उसके प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। और बेटा वो कौन सी लाइफ होती है, किसी भी फीमेल्स की फीटल लाइफ होती है, कौन सी होती है, फीटल लाइफ। इसके बाद आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म होता है, और बेटा वो इंतजार कब तक होता है, जब तक लड़की में प्यूबर्टी नहीं आ जाती। जब प्यूबर्टी आती है इसके बाद आपको पता होगा वो डेवलप कैसे हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल में, यानी कि प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट सेल जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट किसमें होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। कब बोलते हैं, जब उस पर थीका मेम्ब्रेन आ जाती है, क्या आ जाती है, थीका मेम्ब्रेन आ जाती है। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है टर्सरी फॉलिकल में, कब बोलते हैं, जब उसमें एंट्रम कैविटी आ जाती है, एंट्रम कैविटी बोल सकते हैं। इसके बाद मैच्योर फॉलिकल या ग्रेजुएट फॉलिकल कब बोलते हैं बेटा, जब जोना पेरिफेरा मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको पता था कि क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और वहां से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होते हैं, और उसके साथ कोरोना रेडिएटा, जोना पेरिफेरा मेम्ब्रेन बाहर आ जाती है। और जो बचता है, जो थीका मेम्ब्रेन बच गई, इसके बाद तुम्हारा क्या बच गया, ग्रेनुलोसाइट सेल बच गए, वो सब मेम्ब्रेन बच के क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। अगर उधर एग फर्टिलाइज हो जाता है तब, ठीक है, अगर उधर एग फर्टिलाइज हो गया तो इधर क्या करेंगे, टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करेंगे। और टेम्परेरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जैसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, क्या बोलते हैं, और प्रोजेस्टेरोन को इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और वो क्या करता है, लगातार प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और बेटा ऐसे करके क्या चलता है, ओवरी में फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कल मैंने आपको बता दिया था, क्लियर हुआ था ना, इतना क्लियर हुआ था। तो इसके बाद अगले हम लोग आज पढ़ते हैं oogenesis, क्या पढ़ते हैं, oogenesis। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो oogenesis, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे क्या हुआ था। oogenesis का मतलब क्या होता है, देखो एक बात समझो पहले, आप लोगों को सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, और क्या पढ़ेंगे आप, oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यही तो होता है, गैमेट का फॉर्मेशन किसमें, फीमेल में, फीमेल गैमेट का। लेकिन आप लोग को बच्चा बताएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत सारा डिफरेंस होता है, क्या होता है, बहुत सारा। मैं पहले आपको वो रिवाइज एक बार करवा रहा हूँ। देखो वहां पे जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो तब होता है जब प्यूबर्टी आती है, तब होता है जब प्यूबर्टी आती है, यानी कि 12 से 15 साल की एज में। लेकिन जो फीमेल होती हैं उनमें अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, कब होता है, फीटल लाइफ में। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक जाता है, और इसके बाद वो इंतजार कब का होता है, प्यूबर्टी का। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये oogenesis जो होता है वो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, 12 से 15 साल की एज में। पता है आपको, इतना क्लियर है। वहां पे बेटा मैंने आपको बताया था कौन से सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, कौन से होते हैं, और यहाँ पे कौन से होते हैं, oogonia, कौन से होते हैं, oogonia। बेटा वहां पे स्पर्मेटोगोनिया थे, हमने आपको बताया, आपको वहां पे माइटोसिस हुआ था तो उसको क्या बोला था हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला था। इसके बाद म्यूसिस फर्स्ट हुआ था तो क्या बोला था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला था। इसके बाद म्यूसिस सेकंड हुआ था क्या बोला था, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था। और इसके बाद डिफरेंशिएशन बोला था, क्या बोला था, स्पर्म बोला था। ये आपको ध्यान है ना, ये तो हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, oogenesis की।
तो मैंने कहा था सबसे पहले कौन सेल होते हैं बेटा, ऊगोनिया। कौन सेल होते हैं, ऊगोनिया। देखो एक बार समझ लो, ऊगोनिया सेल है, कौन सेल है, ऊगोनिया। इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, या आप बोल दो हाँ माइटोसिस हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बताओ, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन जाता है, क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte। oocyte। यहाँ पे आके सस्पेंड हो जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे आके डिवीजन हो जाता है। कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है ये। तो मैं ऐसे लिखता हूँ सस्पेंड, कौन सा, माइटोसिस फर्स्ट, वो सॉरी म्यूसिस फर्स्ट के कौन सी स्टेज में बेटा, प्रोफेज। प्रोफेज। कौन से में, प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट। ये आपको इतना क्लियर है। ये कब होता है ये प्रोसेस, इतना फीटल लाइफ में कब होता है, फीटल लाइफ में, यानी कि लड़की ने भी जन्म भी नहीं लिया है तब ये प्रोसेस हो जाती है, यानी कि प्राइमरी oocyte बन जाता है। क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। अब देखो अगर प्राइमरी oocyte बन गया है तो इसके बाद एक बात और समझो बेटा, अगर यहाँ पे माइटोसिस होगा तो 2 सेल नहीं बनेंगे एक सेल से, कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, अगर मान लीजिए 1 सेल है, इससे कितने सेल बनते हैं, 2 सेल। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है। कौन सा होता है, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है कि ये हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी oocyte। इतना क्लियर है। अगले में डिवाइड करेगा वो कौन करेगा, ये वाला सेल करेगा। अच्छा एक बार बताओ, आपको इनमें क्वेश्चन आ रहा होगा सर अनइक्वल डिवीजन यहाँ पे क्यों होता है, इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहाँ पे इस सेल को डिवाइड होना तो होता नहीं, इस सेल को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा फिर सर 2 सेल बने क्यों है, जब इसका कोई काम ही नहीं, तो इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें क्रोमोसोम तो हाफ करने हैं, मतलब क्रोमोसोम तो हमें बांटने पोलैरिटी सेल तो मेंटेन करनी है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन। कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन। इतना आपको क्लियर है। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके अगले कब कौन सी स्टेज होती है, हम बोल सकते हैं चाइल्डहुड, यानी कि बच्चा किसमें पहुंच जाता है, एट द प्यूबर्टी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है। मान लीजिए ये वाला जो जीवन व्यतीत हुआ वो उसे क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। यानी कि वेट कब का करते हैं, 12 से 15 साल। तो अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो कब बोलेंगे, एट द प्यूबर्टी। कब बोलेंगे, एट द प्यूबर्टी। एट द प्यूबर्टी। इतना क्लियर है, एट द प्यूबर्टी। अब क्या होगा, इसमें जो प्राइमरी oocyte था इसमें क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट क्या होगा, म्यूसिस कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। इसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte बोल देंगे इसको। और यहाँ पे भी एक सेल बन जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, एक पोलर बॉडी को बोलेंगे ना, तो वो भी अनइक्वल डिवीजन होगा यहाँ पे भी। और इसके बाद बेटा इसके बाद जो बनता है फिर से 2 सेल बनेंगे और ये क्या होगा, म्यूसिस सेकंड। क्या होगा, म्यूसिस सेकंड। और क्या बन जाएगा, ओवम। क्या बन जाएगा, ओवम। समझ गए। एक बात और समझो, यहाँ पे बेटा म्यूसिस सेकंड जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है अभी। ये कंप्लीट कब होता है, जब एग फर्टिलाइज होता है, यानी कि स्पर्म क्या होता है, इसका अटैच करता है, तब ये म्यूसिस सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, एक मैं आपको बताऊं, म्यूसिस सेकंड की डिप्लोटिन जो होती है स्टेज वहां पे रुक जाता है। अरेस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिप्लोटिन स्टेज में, इसमें डिप्लोटिन। और बेटा कौन सा, म्यूसिस सेकंड। सही है, वो तो आपको बताइए, डिप्लोटिन होता है ना, म्यूसिस सेकंड के डिप्लोटिन स्टेज में यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है फिर से। और ये डिप्लोटिन आपको ध्यान नहीं है तुम्हें, म्यूसिस सर ड्रॉप फेज वो, अरे म्यूसिस फर्स्ट में, म्यूसिस फर्स्ट में होता है, डिप्लोटिन स्टेज होती है। सर म्यूसिस सेकंड में तो डिप्लोटिन होती नहीं है, म्यूसिस फर्स्ट में, वो सेकंड में तो निकल गया, म्यूसिस फर्स्ट में। ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज में रुक जाता है यहाँ पे, और रुकने के बाद इसके बाद म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होता है, वो कब होता है, जब एग फर्टिलाइज होता है तब। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे क्रॉस चलती है, समझ गए आप लोग। और बेटा एक बार बताओ, इस वाली जो पोलर बॉडी होगी इसको क्या बोलेंगे, सेकंड पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे, सेकंड पोलर बॉडी। और ये कब की बात है, एट द प्यूबर्टी। ठीक है सर। हाँ, अगर म्यूसिस फर्स्ट वहीं पे कंप्लीट नहीं हुई है तो ये सेकेंडरी oocyte बनी कैसे, कौन सा, ये वाला। हाँ। देखो ऐसा होता है, देखो समझो, म्यूसिस फर्स्ट हुआ ये, प्रोफेज फर्स्ट का रास्ता, इसके बाद जब म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, समझ रहे हो, जब कंप्लीट होता है तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो इसके बाद इसमें होता है फिर म्यूसिस सेकंड। ऐसा म्यूसिस सेकंड होता है, लेकिन सर आप बोले कि म्यूसिस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज पे हो जाता है।
रुक जाओ, सेकंड न्यू साइड प्राइम न्यू साइड, हाँ सही तो है, हाँ ऐसे ही होगा बेटा। लेकिन यहाँ पे हाँ ये तो कंफ्यूजन रहा है डिप्लोटिंग, लेकिन म्यूज सेकंड तब कंप्लीट होता है जब यानी कि वो बनता है मियोसिस सेकंड नहीं कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है ना। या तो ऐसा यहाँ पे म्यूज फर्स्ट कंप्लीट होगा तब सेकंड ये बोलेंगे। हाँ तो सही तो है बेटा, हाँ तो मैं कहीं तो रहा हूँ थोड़ा सा, ये बेटा ये बेटा यहाँ पे जो म्यूजिक होता है वो सेकंड कंप्लीट होता है तब वो बोलते हैं। यहाँ पे डिप्लोटिन, यहाँ पे डिप्लोटिन बोल सकते हो। कौन सा, ये तो प्रीवियस फर्स्ट हुआ, इसके बाद जो सेकंड न्यू साइड होता है, इसके बाद जो अगर म्यूजिक सेकंड होता है तब वो बनता है। सही है, इतना था वो डिप्लोटिन से कंफ्यूजन हो रहा था। चलो आप लोग तो ऐसे ही लिखो बेटा। अब एक बार बताओ क्रोमोसोम का पैटर्न बताओ, यहाँ पे इसमें कितने होंगे बताओ? 23 कितने होंगे? 23 और यहाँ पे कितने होंगे? 23 और यहाँ पे कितने जाएंगे? 46। सही है, और इसमें भी, ओ सॉरी यार 23 होंगे। और इसमें कितने होंगे? और यहाँ पे कितने होंगे? 46। और यहाँ कितने होंगे? मैं बता रहा था, ठीक है ठीक है। ये डिप्लॉयड सेल होगी ना? हाँ। और ये कैसे होगी? नहीं डिप्लॉयड। और ये कैसे होगी? ये होगी। हैप्लॉयड। और ये कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं। लिखना बेटा, ये लिखना। वही हो गया। अरे वो कभी ऐसा होता है ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन सर आप म्यूजिक फर्स्ट बोल रहे हैं, म्यूजिक सेकंड लिख रहे हैं। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं, हो जाता है कभी। यार ध्यान नहीं आता ना, इसलिए कर रहा पड़ता है। अरे समझ नहीं रहा बेटा, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब अभी मैं थ्योरी में लिखवा रहा था, ठीक है? मेरी जो वीडियो बनती है ना, इससे करने में डाउट होता है। हाँ सर, वो नहीं, थोड़ा सा होता है कोई। वो भी आप हैं? ऊपर से कह रहा है बिल्कुल ऐसी जगह दिया। चलो कोई दिक्कत सर इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए, इसमें दिल पूरा नहीं आ रहा है। नहीं। मेरे अपने आप से मैं देख पूछ रहा हूँ, सोच पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ बात है। सर ये थोड़ा पीछे वाला देखिए, ठीक है? ये हमें पूरा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप जैसा है। अच्छा, ओवुलेशन का तो क्या निकलता है? सेकेंडरी न्यूसाइड, ठीक है? चलो क्लियर है? चलो ठीक है। क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन लगाते रहो बेटा साथ साथ, ठीक है? और एक चैप्टर के लगभग 3-4 क्वेश्चन लगाए थे, 3 4। फिर इसके बाद 5 चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?
और तब वो भी तब होगा जब आप लोग क्वेश्चन लगाने के बाद आपको क्वेश्चन गलत नहीं आते हो, ठीक है? ये तो हमारा ऐसे नहीं आती हम की देख रहे पीछे यार और लगा रहे वैसे। सर मेरे 100 में से 10 तो गलती हो जाती है। 100 में से सारा कोई दिक्कत नहीं, तो गलत जा रहे हैं, लेकिन 100 में से ऐसा नहीं कि 60 से जा रहे हैं 40 से जा रहे हैं, तो फिर स्टेप को करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, और मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन लगाते होगे तो ये अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज होगी व्यवस्थित होगी, ये सब वही रहेगा। बकाया तो नहीं हाँ, होती, कोई उसमें क्वेश्चन सारा आप सारे out of कंप्लीट syllabus करूंगा में बायोलॉजी का, अगर आपने अच्छे से पढ़ रहा हो मेहनत से तो, ठीक है? ठीक है? लिख लिया। चलो बेटा इसे समझ गए हम लोग? मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपको बताया ओवोनियल सेल कैसे होता है, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है बेटा, माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। आपको क्या यहाँ पे माइटोसिस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सही है, क्रोमोसोम 46 रहेंगे, यहाँ 46 यहाँ भी 46 रहेंगे, यानी डिप्लॉइड सेल यहाँ पे तो यहाँ पे भी रहेगी। क्लियर है आपको इतना? इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी स्टार्ट होता है जो यहाँ पे आगे क्या जो आपको माइटोसिस हुआ, इसमें क्या होता है, म्यूसिस स्टार्ट होता है, क्या होता है म्यूसिस, और म्यूसिस पंच के प्रोफेज फर्स्ट तक पहुंचती है स्टेज, और वहीं पे क्या होता है आफ्टर बर्थ, यानी कि इतना ये प्रोसेस हो जाती है वहीं पे, और इंतजार कब का होता है, प्यूबर्टी का। किसका होता है, प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी का इंतजार होता है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है बेटा, वहां से अगली प्रोसेस होती है, प्राइमरी साइड में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट हो जाता है ओवम में। हम लोग जब म्यूसिस जो सेकंड होता है वो कंप्लीट है तब बोलेंगे जब क्या बन जाएगा, ओवम ओवम होगा, और ये बेटा क्या होगा, म्यूसिस सेकंड तब कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि स्पर्म क्या करेगा, एग को अटैच करेगा, तब म्यूसिस सेकंड क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है? तो इतना क्लियर है आपको? तो इसके बारे में थोड़ी बातें लिखो, पहले लिखना बातें लिखो। oogenesis इज द प्रोसेस, oogenesis इज द प्रोसेस, oogenesis is the process of formation of the haploid ovum, haploid ovum, formation of the haploid ovum from the diploid oogonia, from the diploid oogonia, from the diploid oogonia. सही है? इसके बाद आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के पॉइंट लिखो, सही है? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटा इसमें लिखो, इट स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, इट स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये स्टार्ट कब होता है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है, बिफोर द बर्थ। कब होती है, चाहे आप लिखो ब्रैकेट में, बिफोर द बर्थ, बिफोर द बर्थ, ठीक है? तो आप लोगों को एक पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, कि आप लोगों ने बेटा ये समझा कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे oogenesis स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, देखो, इट इज अनइक्वल डिवीजन, इट इज अनइक्वल डिवीजन, इट इज अनइक्वल डिवीजन, इट इज अनइक्वल डिवीजन, ठीक है? अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, तभी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन का मतलब ऑब्वियसली नहीं होता, साइटोप्लाज्म एक सेल में जाएगा एक सेल में नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है एक सेल में जाएगा, क्योंकि बेटा उस सेल को, उससे आपको बताया बाद में बच्चे का डेवलपमेंट होना है, किसका डेवलपमेंट होना है, बच्चे का, तो उसके लिए पूरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह साइटोप्लाज्म वगैरह भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है? तो लिखो क्या लिखा, अनइक्वल डिवीजन कौन कौन सा, ब्रैकेट में लिखो, फर्स्ट एंड सेकंड म्यूसिस डिवीजन, फर्स्ट एंड सेकंड म्यूसिस डिवीजन,
फर्स्ट एंड सेकंड म्यूसिस डिवीजन दोनों ही कैसे होते हैं? अनइक्वल डिवीजन। कैसे होते हैं बेटा? अनइक्वल डिवीजन। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको नहीं बताऊं, इधर सुनो। जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था वहां पे स्पर्मेटोगोनियस सेल थे, उनसे 4 स्पर्म बने थे। कितने बने थे? 4। लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है? एक ओवोनिया से एक ही ओवम बन रहा है। कितना बन रहा है? एक ओवम। ये भी तो नहीं बात है, सही है। अब मन ठीक हो गया, चलो ठीक है। देखो अब नहीं बातें आती नहीं। इतना क्लियर हुआ? नंबर 3 लिखना बेटा। देखो फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन, देखो फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन, फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन, फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन टेक प्लेस इन द प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। तो फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन किसमें होता है बेटा? प्राइमरी oocyte। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखो सेकंड म्यूसिस डिवीजन, सेकंड म्यूसिस डिवीजन, सेकंड म्यूसिस डिवीजन टेक प्लेस व्हेन स्पर्म हेड एंटर, स्पर्म हेड एंटर, टेक प्लेस व्हेन स्पर्म हेड एंटर into the secondary oocyte, into the secondary take place when sperm head enter into the secondary oocyte। क्लियर? तो आप लोग बताओ, जब ओव्यूलेशन हुआ था, क्या हुआ था? ओव्यूलेशन हुआ था, तो वहां से जो कंप्लीट जो ग्रेफिन फॉलिकल था उससे क्या निकला था? सेकेंडरी oocyte। क्या निकला था? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte हम ओवम पता है कब बोलते हैं? जब उसका हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या करता है? फर्टिलाइज कर देता है किसको? सेकेंडरी oocyte को। तब वहां पे म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होता है और फिर क्या बोलते हैं उसको? ओवम। क्लियर है इतना? तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ओव्यूलेशन होता है तो वहां से क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। क्लियर है बेटा इतना? अब आप लोग बताओ oogenesis क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो ये स्टार्ट कब होता है? बिफोर द बर्थ। किसी फीमेल जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है लड़की का, तभी आपको पता होगा बहुत सारे सेल बनते हैं। पहले मैंने लिखवाया था 2 से 3 लाख होते हैं ना, 2 से 3 मिलियन होते हैं पर ओवरी में। इसके बाद 2 से 3 लाख हो जाते हैं। इसके बाद जब मैच्योर फॉलिकल होता है तो उस टाइम कितने रहते हैं? 60 से 80 हजार। और होने कितने होते हैं खाली डेवलपमेंट? 412। सही है? चलो इतना क्लियर है बेटा? बकाया क्या होता है? सब डिजेनरेट हो जाते हैं। सही है? इतना क्लियर हुआ? तो आप ये बताओ, अब आपको oogenesis और स्ट्रक्चर वो फंक्शन ऑफ ओवरी क्लियर हो गया पूरा? बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी का? क्लियर हुआ? चलो अब आपको हैंड डालो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैंड डालो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आप हाथ से कुछ गलत लिख रहे हो? हाँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। बहुत बार। जैसे मैं कुछ अलग समझने लगता हूँ फिर वो वैसे होने लगता है। हाँ, जैसे कई बार होता है। एक बार मैंने अभी भी ध्यान है मुझे 10th का पेपर देने गया था, 10th का, तो मैथ का पेपर था। सही है? तो उस टाइम मुझे खूब ध्यान है कि मैंने जैसे हमारा होता है 4+4 हमें पता होता है 8 होता है, माइंड में चल रहा है, लेकिन 8 जगह तुमसे क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। सही है? और वो लिखा रहता है लेकिन उसके बाद उसका आंसर सही आ जाता है, क्योंकि तुम नेक्स्ट टाइम से लिखोगे ना तो पता है 8+2 कितना होता है, 10 होता है, तो तुम इसके बाद 6 मान लिखे और लेके अगले 10 लिख दोगे। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा था मैथ का, बीच का पूरा पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, आंसर भी सही था, आंसर सही आ गया, मतलब आंसर सही आया था पूरा। तो मैंने जब लिख दिया बाद में, मैं एक बार पेपर चेक करता हूँ पूरा करने के बाद कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जब मैं चेक कर रहा था मेरे दिमाग घूम गया, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया मुझसे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने समझा कटिंग मत करो, इससे बढ़िया ऐसे सही है, तो फिर वो सही नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं हुई।
और उसने वो सही दिया होगा क्योंकि वो आंसर देखते हैं ना तो सही था। कितने नंबर मैथ में ऐसे 85 ध्यान 85 हैं आप बेटा इतनी ही आई थी 86। तो कहीं ना कहीं तो क्या था कि ये सब एक हमारे साथ हो जाता है कि कभी कभी हम सोचते कुछ ना लिखते कुछ, जैसे अभी मुझे पता था डिप्लॉयड साइकिल के ऊपर मैं लिखा था केस क्रोमोसोम। चलो ठीक है बेटा आप हैंड डालो, मैनेचुरल साइकिल डाल ली। यस सर। मैं तो इसको देख के नहीं सकता, मेरी तरफ देख रहा है। चलो आगे आप बात मत करो बेटा, पढ़ लो। अच्छा मैनेज साइकिल क्या होती है आपको पता है? फीमेल्स में हर मंथ होती है साइक्लिक चेंजेस आते हैं लगातार, और उसी को क्या बोलते हैं? मैनेचुरल साइकिल। ये किस में होती है आपको पता है? मैमल्स में होती है, एप्स से बंदर में होती है, यानी कि और जो तुम्हारा एप्स हो गया, मंकी हो गया, इन सब में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टार्ट कब होती है? एट द प्यूबर्टी, यानी कि जब 12 से 15 साल की होती है। ये क्या होता है? एक टाइम पीरियड पे आके क्या हो जाती है? खत्म भी हो जाती है, यानी कि नहीं स्टार्ट नहीं होती है, जिसे बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। और ये कंडीशन कब आती है? लगभग 50 साल की, 50 ईयर्स के बाद। ठीक है, हाँ 50 साल मान लो, हाँ इतने पे क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो ये सब आपको क्लियर है? अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है, देखो समझो। यहाँ पे क्या होता है? दो देखो, एक पहले होता है मेंसेस पीरियड। कौन सा होता है? मेंसेस, यानी कि मैच्योरेशन फेज होता है, फर्स्ट फेज। सेकंड कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज। कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें देखो ओवरी में तो क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, लेकिन यूट्रस में क्या होता है? उस फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन होता है। एंडोमेट्रियम में मेम्ब्रेन होती है, उसका लेयर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो कौन सा पीरियड होगा? ल्यूटियर फेज। कौन सा होगा? ल्यूटियर फेज। पता है आपको? तो ये सब हमको पढ़ना है। तो बेटा आप लोगों ने हेडिंग क्या डाला? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें कुछ चीजें लिखो, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल। देखो द रिप्रोडक्टिव साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, इन फीमेल प्राइमेट्स। बेटा प्राइमेट क्या होता है पता है आपको? ये हमारा क्या है? प्राइमेट्स बताओ आपने, मतलब प्राइमेट्स क्या होता है बताओ? प्राइमेटा किसे बोलते हैं? जैसे आपका किंगडम क्या होता है? एनिमल है, ऐसे प्राइमेट किसे बोलते हैं? फाइलम हमारा क्या है? कॉर्डेटा। तो ऐसे प्राइमेटा भी तो है कुछ, बताओ क्या है? मैंने बता दिया, क्लास में नहीं आता है आपको? आता है। हाँ बताओ। अच्छा बताओ, किंगडम आप लोगों को पता है क्या होता है? एनिमल होता है। फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा। इसके बाद क्लास क्या होता है? हमारा क्लास क्या है? क्लास ही होता है प्राइवेट। बताओ। क्लास नहीं है, ऑर्डर है। बताओ। क्लास हमारा क्या है? मैमेलिया। क्या है? मैमेलिया। इसके बाद ऑर्डर क्या है हमारा? ये होता यही होता है प्राइमेट। ऑर्डर हमारा क्या है? प्राइमेटा। इसके बाद हमारी जो ऑर्डर का फैमिली आती है वो क्या होती है? बताओ। होमिनिडी। क्या है? इसके बाद आपको पता है जीनस स्पीशीज नेम होमो सैपियंस होते हैं। सही है? अब क्लियर हुआ? किंगडम एनिमल, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमल, ऑर्डर प्राइमेटा, और इसके बाद एक फैमिली होमिनिडी, और जीनस होमो और स्पीशीज। ठीक है, तो वही है ऑर्डर हमारा क्या होता है? प्राइमेट। तो ब्रैकेट में देखो बेटा मंकी, ब्रैकेट में देखो मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, मंकी एप्स एंड ह्यूमन। ब्रैकेट बंद करो बेटा। इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। देख लिया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। देखो मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो after each menstrual cycle, after each menstrual cycle, menstrual flow after each menstrual cycle known as menses। उसको क्या बोलते हैं? menses। आफ्टर ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, after each menstrual cycle known as menses।
MENSIS, आई है। सही है। उस पीरियड क्या बोलते हैं बेटा? मेंसेस पीरियड, जो 1 से लेके लगभग 4-5 दिन तक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वो मेंसेस। मेंस पता किससे आता है? किससे बना है? मून से। किससे बना है? नोन एज मेंसेस। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंसेस पीरियड। क्या बोलते हैं? और ये किससे आया है? मून से। मून मतलब चंद्रमा से। अब इसका क्या रीजन है? इसका तो पता है क्या मतलब होता है मून वगैरह? देखो अभी क्या है, अभी तो कैलेंडर आ गया, लेकिन पहले की जो फीमेल्स वगैरह थी वो इसी से आइडिया लगाती थी। ऐसा होता है अब भी लोग गांव में आइडिया लगाते हैं 10 दिन इधर से निकल गए, 15 दिन उधर से, ऐसा होता नहीं होता है? मैं जानते नहीं बाद में। हाँ, जो गाँव में रहता है पता होगा, ऐसा होता नहीं है कि 10 दिन उजियारी पाक के ऐसा कुछ बोलते हैं? अरे बोल दो, खोले बोल। अरे यही बोलते हैं बेटा। 15 होता है। 15 दिन ऐसा होता है कि चंद्रमा रहता है, 15 दिन नहीं रहता है। तो उस हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहले आइडिया लगाते थे लोग, समझ गए? कि 10 दिन इसके, 10 दिन 15 दिन उसके, ऐसे करके। हमने इतना सुना है, साइकिल सब होता है, ये सुना है। तो पहले कैलेंडर नहीं था तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता इसी लगाते थे। अब तो कैलेंडर, अब तो सबको पता होता है, डेट ही पता होती है। चलो नेक्स्ट देखो, फोन में कैलेंडर। ए चलो सही है। नेक्स्ट देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द menstrual cycle start from the puberty। और ये एज कितना होता है बेटा? 12 से 15 साल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो 12 से 15 साल। एज ऑफ प्यूबर्टी ब्रैकेट में लिखो 12 से 15 साल। देख लिया? पुबर्टी जल्दी हो जाती है केवल उसमें, बॉयज में ही होती है। गर्ल्स में जल्दी जाती है, लेकिन वैसे हम टाइम तो इतना नहीं मानेंगे, 12 से 15 साल, ठीक है। अरे मैं पूछ रही हूँ सर, हाँ आप बताया नहीं हाँ। अब तो मुझे लग रहा है ये 10-11 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता होगा मुझे पता नहीं बाद में, लेकिन वैसा मुझे पता है, थोड़ा बहुत सुना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देखना देखो, अच्छा ये बताओ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलते हैं? मीनार्किया। क्या बोलते हैं? मीनार्किया। तो देखो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनार्किया। स्पेलिंग बोलूं क्या? MENORCCHEA, सही है? नो है मीनार्किया। MENORCCHEA, ठीक है। MENORCCHEA, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो, देखो टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है? इज अबाउट, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट 24 से 32 डेज। एवरेज कितना होता है? 28 डेज, ठीक है। 24 से 32 डेज, 24 से 32 डेज, सही है। तो एवरेज कितना आता है? लगभग 28 डेज का इस टाइम पीरियड होता है पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा अगर किसी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रह रही है तो उसको पता है क्या कंडीशन बोलते हैं? एमीनोर्किया। क्या बोलते हैं? एमीनोर्किया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो अब्सेंस ऑफ साइकिल इन अ मंथ। अब ये वैसे तो अब्सेंट नहीं रहती है ना, किस वजह से एब्सेंट होगी? ये तब हो सकती है डिलीवरी के बाद हो सकती है, ये टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। स्ट्रेस हेल्थ से हाँ ऐसे भी तो होती है सर। अरे तो एब्सेंस ऑफ साइकिल, ये साइकिल जब एब्सेंट हो जाती है तो हो जाती है, चलो सही है, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं ऐसा मैं बता रही हूँ। अगर देखो हाँ सही है, मैं टर्मोलॉजी लिखवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता होती नहीं होती, ठीक है। मुझे इतना पता है कि ये जब प्रेगनेंसी होती है तब होती है और प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ होती है,
अब बकाया मुझे नहीं बताया, मुझे बताया जब हो जाती है absent तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सही है ना? देखो Absence of cycle. absence of cycle in a month, उस कंडीशन को बोलते हैं एमनोर्किया। इन अ मंथ। हाँ, इन अ मंथ। absence of cycle in a month, उस कंडीशन को बोलते हैं एमनोर्किया। ठीक है, ये लगा दो मेनोर्किया के लिए, AMENORRCHEA, ए लगा दो, खाली मेनोर्किया लिखा था ना, उसके अगले ए लगा दो। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ही होता है। देख लिया? सही है। इसके बाद जो ब्लड लॉस होता है एक बार में, वो कितना होता है? 50 से 80 ml। कितना होता है? एक मिनट साइकिल में। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो ब्लड लॉस पर साइकिल। ब्लड लॉस पर साइकिल कितना होता है? 50 से 80 ml। ब्लड लॉस पर साइकिल 50 से 80 ml। सही है? देख लिया? चलो बेटा नेक्स्ट को। अच्छा, अगर मेरे साइकिल पेनफुल हो रही, पेनफुल मतलब पेनफुल हो रही, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? दर्दनाक। क्या बोलते हैं? पेनफुल का मतलब बता रही है। ये कैसे? पेनफुल का मतलब तो इसे ये सब होता होगा। इसे बोलते हैं डिसएमनोर्किया। क्या बोलते हैं? डिसएमनोर्किया। तो देखो डिसएमनोर्किया। अरे पूरा देखो पेनफुल मेंस्ट्रुअल फ्लो, पेनफुल मेंस्ट्रुअल फ्लो, पेनफुल मेंस्ट्रुअल फ्लो। सही है? आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो बेटा, कोई बात अगर पता है तो बता दीजिएगा। पेनफुल मेंस्ट्रुअल फ्लो, देख लिया? गैस लगाओ, डिसमेनोर्किया, DIS लगा दो और मेनोर्किया। लिख लिया? डिसमेनोर्किया लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखो। वो आ रही है। देखो स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल occurs at the age of 40 से 45 ईयर। occurs at the age of, ऐसे लिखो 45 to 50 लिखो, 45 to 50, 45 to 50 लिखो, 50 लिख लिया? ईयर्स। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? मीनोपॉज। ठीक है, तो लिखो नोन एज मीनोपॉज। एक क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएंगे, मैंने तो आपको काफी बातें लिखवा दी। इस बार सर 2023 के पेपर में तो आया ही नहीं था इसमें से कुछ भी। बेटा लेकिन रिप्रोडक्शन से आया तो नहीं है, लेकिन आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बार से 12 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज्यादा मैंने इससे पढ़ा था। चलो ये लिख लिया मीनोपॉज। सही है? तो ये बताओ आपको नॉर्मली कंडीशन पता लग गई, टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई कि क्या क्या बोलते हैं, किस कंडीशन में क्या बोलते हैं। चलो अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चित्र नहीं बनवाऊंगा, चित्र क्या होगा, समझना देगा। देखो सबसे पहले जो ये कंप्लीट होती है वो होती है 3 फेज में। कितने फेज में होती है? 3 फेज। अब बेटा समझ लो, आप बात मत करो, ये होती है कंप्लीट 3 फेज में। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से लेके 5 तारीख तक। कितने तक? 1 से लेके 5 दिन तक। सबसे पहले जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं मेंसेस पीरियड। क्या बोलते हैं? मेंसेस। और ये कब तक होता है? 1 से लेके 5 डेज। ये कभी भी ज्यादा होता है, ज्यादा भी जाता है, कम भी जाता है। ठीक है, ये एवरेज टाइम। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है? सेकंड जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं क्या? मिनट। उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। बेटा प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब पता है क्या है? ये तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूट्रस में होता है। आपको पता है एंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। और दूसरे फेज को आपको पता है उधर जो फॉलिकल होता है डेवलपमेंट होता है किधर? ओवरी में। तो इसीलिए इसको दूसरा नाम से बोल सकते हैं फॉलिकल या फॉलिकुलर फेज।
ये बात समझे आप लोग? इसे क्यों बोलना है, इसे क्यों बोलना है? क्योंकि दो जगह काम चल रहा है ना, दो जगह फंक्शन चल रहा है। एक तो ओवरी में चल रहा है, एक कहाँ चल रहा है? यूट्रस में। यूट्रस में क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम ए लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और उधर क्या हो रहा है बेटा? फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है। सही है? ये जो होता है, ये होता है 5 से 13 दिन तक। कब तक होता है बेटा? 5 से 13 डेज। ये समझ गए? ये क्लियर है इतना? इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है, फेज नहीं बोलेंगे लेकिन अगर फेज बोलो तो फेज बोलो, तो इसके बाद जो होता है नेक्स्ट ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। ये जो होता है, ये होता है 14 डेज पे। कब होता है? 14 डेज पर। 14 डेज पे। सही है? ये हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है, अगर तीसरा कब? अगर एग फर्टाइल हो गया। क्या हो गया? तो उस फेज को बोलते हैं, अब यहाँ तो मेन साइकिल पढ़ रहे हैं तो हम लोग एग फर्टिलाइज करेंगे, तो इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जो यानी कि वहां पे बचा था, ग्रेनुलोसा लेयर हो गई और ये सब बची, तो वो क्या मान लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे बोलते हैं येलो बॉडी। कहाँ? ओवरी में। और वो टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करता है। सही है? और वहां से कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन होता है? प्रोजेस्टेरोन का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर हुआ इतना? तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ये सही, ल्यूटियल फेज। ठीक है? और ये कब तक होता है? 15 से लगभग 28 डेज तक। ये समझ गए आप लोग? इसके बाद 28 डेज से अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो फिर से कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? मेंसेस पीरियड। कौन सा हो जाएगा? मेंसेस। और जो भी ये सब बनाए, जो ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम बना है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो फॉलिकल डेवलप हुआ है वो भी क्या? ब्लड के थ्रू, यानी कि बजाना के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल आता है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? तो फिर से कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? मेंसेस पीरियड। तो ये जो लगातार साइकिल चलती है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे तैयारियां कितनी जगह हो रही हैं? 2 जगह। कितनी जगह हो रही है? एक तो यूट्रस में हो रही तैयारी हर मंथ, और एक कहाँ हो रही है? ओवरी। कहाँ हो रही है? ओवरी में। देखो अब तुम्हें एक चीज सुनना है, अगर मान लिया तुमने ओव्यूलेशन फेज से पहले, इससे पहले अगर मान लिया कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? सेक्सुअल कांटेक्ट, तो उसमें एग फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस नहीं होता है। सही है? लेकिन जब ओव्यूलेशन पीरियड हो जाता है, ये लगभग हम लोग ऐसा मानते हैं कि 14वां दिन तो नहीं, वो तो एक कंफर्म डे है कि इस दिन तो होगा ही होगा ओव्यूलेशन पीरियड। ठीक है? लेकिन अगर, इसीलिए पता है इसको क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं रेड डे। क्या बोलते हैं? रेड को क्या बोलते हैं? बोलते हैं अपनी तरफ बता रहा हूँ, रेड डे मतलब खतरनाक वाला दिन। ठीक है? इसके बाद सुनो, अगर ओव्यूलेशन जो फेज होता है उसका कहते हैं एग्जैक्ट टाइम तो कितना होता है? 14 डेज होता है। सही है? लेकिन क्या होता है, कभी फीमेल्स में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है? अगर वो चेंज हो गया तो आप लोग ये मत समझना कि 14 तारीख को ही रेड डे होता है, फिर आपको वो मतलब 2-3 दिन अगले भी और 2-3 दिन पीछे भी खतरा हो सकता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर ओव्यूलेशन फेज है, अगर आपको जैसे मतलब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, सही है, अगर सेक्सुअल पार्टनर करना है तो इसका मतलब 10 to 70 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 17 दिन। 7 दिन का टाइम मान लो कि 3 दिन पीछे और 3 दिन आगे। कैसे? जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 तारीख को किसी की स्टार्ट हो रही है तो उससे 10वें दिन से 17वें दिन तक ज्यादा खतरा रहता है। खतरा का मतलब प्रेगनेंसी यहाँ वो होनी होती है, उसी के दिन होता है। ठीक है? तो ये वाला दिन ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है? बहुत खतरा है। अभी मान लिए वैसे नहीं। और इसके बाद बेटा 17 दिन के बाद और 10 दिन से पहले कोई भी ऐसा कोई फर्टिलाइजेशन टाइप का नहीं होता। ठीक है? समझ गए आप लोग ये बात? क्लियर हुआ? तो आप लोग फिर देखो इस टाइम। सही है? सबसे ज्यादा तो मेन कौन सा दिन होता है बेटा? 14वें दिन। किस दिन होता है? तो बेटा दिन गिन लिया करो, 14वें दिन ध्यान रखना। ठीक है? चलो पहले देखो, चलो आप लोग हैंड डालो एक। अरे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा। ये अरे ये लिख तो ले। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। फिर भी अगर आपको खतरा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। सही है? चलो कोई बात नहीं बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग एक हेड डालो, मैं लिखवा रहा हूँ, हेड डालो। हाँ ये लिखवाऊंगा, पहले हेड डालो एक। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 3 फेज। ये ऐसा करो, हाँ लिख लो ऐसे। हां अच्छा सही है, लिख लो पहले। सही है? हेड डाला 3 फेज। ठीक है? हमारे सर से उन्होंने लिखवाया था रेड डे, ओव्यूलेशन वाले दिन। अरे बेटा जो मैं बताऊं आपको, वो ये मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूं, आपको मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सेकंड बात क्या है?
कि जैसे जो लोग मानते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग अभी हैं वो मानते हैं भगवान की देन, तो बेटा भगवान की कुछ नहीं होती। मुझे लगता है कि हम सेक्सुअल कंटेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा हो गया, तो बेटा वो ऐसा नहीं होता है, ओवुलेशन डे कॉलेज में अगर होता है तो होता है, ठीक है, बकाया नहीं होता। वो सब उन लोग को और कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा है कि जो घर पे जाता है जो छुट्टी लेके, अब वो बकाया दिन तो जा रहा है, 10 दिन से पहले भी जा रहा है, और 14 के बाद भी जा रहा है, वो ज़्यादा इतने दिन में नहीं जा पाता है, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेग्नेंट हो जाए फीमेल, ठीक है। तो इसके लिए ये सब नॉलेज होना चाहिए हर किसी को। आप भी साला काम ये मैं दोबारा बताऊंगा बेटा, ये आपका पार्ट है, एक दूसरे नेटवर्क के राइट में है नहीं ये। हां स्पर्म की लाइफ कितनी होती है? स्पर्म की होती है 72 आवर, 72 आवर मतलब लगभग होती है मैंने 40 सुना इतना 40 तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, 72 लास्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद वो होगा समझ रहे 2 दिन के बाद लेकर तो मेन चीज 10 to 70 डे याद रखो ना, कुछ नहीं होगा। आप लोग पहले पढ़ो बेटा, आपको नॉलेज है और बहुत लोगों को नहीं होती है नॉलेज, ये सब चीजें नहीं पता होती, पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला टॉपिक को हर किसी को पढ़ाना चाहिए, मैथ वालों को भी और बायो को। अब तो मैं वालों के लिए भी आप सब पढ़ लेते हैं ये टॉपिक, ये सब टॉपिक सबको पता होता है। हालात के साथ सब पढ़ रहे सर ये नहीं पता होता है सर। ये ओवुलेशन वगैरह हां कि कितने डेज वैसे सबको पता है, होता ही है, वो तुम 10 साल बच्चे थोड़ी हो। पढ़ रहे हम पढ़ रहे ठीक है ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद की प्रोसेस में सही, ये सब लिख लिया बेटा, क्लियर हुआ। चलो अब हमको फर्स्ट सेकंड डालो, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज डाल दो, चाहे मेंस्ट्रुएशन फेज डालना, मेंस्ट्रुएशन फेज लिया। ब्रैकेट में को 1 से 5 दिन, ब्रैकेट में को 1 से 1 to 5 डेज, ये टाइम भी ज़्यादा भी जाता है ना कभी और कम भी जाता है, सही है। ये एवरेज लिखवा रहा हूँ 1 to 5 डेज। चल बेटा बात में समझा देना, फोन समझा देना फोन से अरे नहीं बेटा फोन समझा देना, फोन कर देखो मेंस्ट्रुएशन फेज लिख लो, चाहे मेंस्ट्रुएशन लिख लो, सही है। इसमें लिखो बेटा ये कितने का है, 1 से 5 दिन का है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट देखो इट इन्वॉल्व द process of menstrual flow। अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये मेंसेस पीरियड होता क्यों है, तो आप क्या कहोगे? हाँ जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तब। हाँ एक लॉजिक की बात है ना, क्या अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तभी तो ये मेंसेस पीरियड होगा, अगर एग फर्टिलाइज हो रहा है तो नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, इफ द एग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द एग does not get fertilized, if the egg does not get fertilized
डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, क्लियर। द एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन, द एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन, क्लियर। द एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन and is released out from the vagina, in the form of blood, तो बेटा ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आप लोग नंबर सेकंड में हेडिंग डालो फॉलिकुलर फेज, और ऑब्लिक करके दूसरा लिखना बेटा प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं और फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेशन का मतलब पता क्या होता है? न्यू सेल का बनना। क्या होता है? न्यू सेल का बनना। तो प्रोलिफेरेटिव फेज किसमें होगा? यूट्रस में। किसमें होगा? क्योंकि वहां पे एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, नहीं बनती, ठीक है। तो लिखो, लिख लिया ना, ब्रेक में लिखो 5 to 13 डेज, ब्रेक में लिखो 5 to 13 डेज। ठीक है। इसमें लिखो इट इन्वॉल्व इंक्रीज इन लेवल ऑफ, इसमें लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व इंक्रीज इन लेवल ऑफ FSH फुल फॉर्म बताओ, रिम्पल बताओ, रिम्पल FSH की फुल फॉर्म बताओ, ये हार्मोन का नाम है। FSH की फुल फॉर्म बताओ, नहीं बता मुझे शिवम बेटा, FSH की फुल फॉर्म बताना, नहीं पता है? ये बताइए वर्षा। सर मैं भूल गई। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लिखा आपने क्या? FSH एंड LH। LH का बताओ कौन बताएगा? नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो देखो एंड LH लिख लिया, हार्मोन लिख लिया, FSH एंड LH हार्मोन। भूल गई, भूल। अरे सर रिवीजन ही नहीं करा थे, मिट्टा मुट्टा मारे कहाँ पढ़ा रहे हैं? रिवीजन नहीं करने का मतलब भूल जाओगी अब। ये तो ऐसी चीज होती है, एक बार याद कर लो बस, याद रहती है हमेशा। तो फुल फॉर्म नहीं याद रहती, ये तो याद रहता है। वो तो हमें पता है कहाँ पे कहाँ ये सारे हार्मोन्स थे वहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में था। हाँ ये सारे तो याद है, वरना केवल फुल फॉर्म भूल जाते हैं। फुल फॉर्म भूल जाती है? मुझे तो सच भी नहीं याद रहती है। भूलते नहीं तो 12th में सब पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं नहीं भूलने की होती है। सर इतना डिटेल में तो नहीं बताया और क्या, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। ऐसे ही बस- अपना पता है पूरा फोकस करते यही रखा करो। अगर आपका फोकस डाइवर्ट होगा तो फिर आप लोगों को चीजें याद नहीं होगी। एक ही सब्जेक्ट की थोड़ी ना होता सही है? पढ़ लेंगे। तो FSH एंड LH हार्मोन क्या होता है? इनका लेवल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट लिखो रिलीज ऑफ द FSH। नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिलीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिलीज ऑफ द FSH हार्मोन, रिलीज ऑफ द FSH हार्मोन, रिलीज ऑफ द FSH हार्मोन stimulate the primary follicle, change into the Graafian follicle। तो बेटा FSH हार्मोन क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल होता है, उसको कन्वर्ट किसमें कर देता है? ग्रेफियन फॉलिकल। चेंज इनटू द मैच्योर मतलब देखो ग्रेफियन फॉलिकल लिखो, ग्रेफियन फॉलिकल उसी को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफएसएच का मेन रोल होता है वो क्या होता है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट किसमें करता है, मैच्योर फॉलिकल में। सही है, इसीलिए इसका नाम होता है मौलिक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता लग रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट लिखो, देख लिया। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, आप लोग जो मिस्टेक मत करना, ध्यान रखना। मैंने ये तो लिखवाया है कि इस पीरियड में एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो एफएसएच का मेन काम होता है वो पता है क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में डेवलप करना, यानी ग्रेफिन फॉलिकल में। और एलएच का मेन काम होता है ओव्यूलेशन का, यानी कि जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है उससे एग को रिलीज करना, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराना, वो किसका काम होता है, एलएच। क्लियर है इतना? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या लिखा, ग्रेफिन फॉलिकल लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, थ्रू प्रोलिफरेशन। तो मैंने अभी क्या बोला कि एक तो जो तुम्हारा ये कौन सा फेज है, ये कौन सा है, फॉलिकुलर फेज है। इसमें एलएच और एफएस का लेवल हाई रहता है। एलएच का क्या, एफएस का काम क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और एलएच का काम क्या होता है, ओव्यूलेशन कराना। तो आप लोग बेटा नेक्स्ट टाइम डालो ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और ये कितने दिन का होता है पता है, एक दिन का होता है। कितने दिन का होता है, एक दिन का ओव्यूलेटरी फेज। और कौन सा दिन होता है, 14 डेज, 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। अच्छा एक बात और आपको और बताऊं, एक बात और सुनिए। अगर आपके बारे में ये डाउट बताओ कि सर ओव्यूलेशन हो गया मान लिया, सही है, और जो सेकेंडरी oocyte है वो तो आ रहा है ना, फैलोपियन ट्यूब थ्रू आ रहा है, एम्प्ला वाली दिन जाएगा। तो अगर 14 दिन हो गए तो आप 15, 16, 17, 20 दिन में तो और पास आ जाएगा, यूट्रस के और पास आ जाएगा। और स्पर्म तो यूट्रस के थ्रू जाते हैं ना, यूट्रस के थ्रू जाते हैं, तो और आसान हो जाएगा। नहीं तो एम्प्ला में फॉर्म होते हैं, एम्प्ला आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन एग तब भी फर्टिलाइज हो सकता है, नहीं क्यों? फर्टिलाइजेशन, वही तो हुई ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन केवल एम्प्ला में ही होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता ना, कोई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो बस वो तो है, लेकिन क्यों है ऐसा पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों है कि 14वें दिन ही फर्टिलाइज होगा, उसके अगले नहीं होगा, पीछे नहीं होगा। सर चलो पहले तो ब्रेक हो जाती है, पहले समझ में आता है, वो तो ब्रेक तब होती है जब 28 दिन जाते हैं। वो तो देखो ये समझ में आता है कि पहले से नहीं होगा क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि 14वें दिन होगा, पता है ना, 2 दिन तो हो जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। 1-2 दिन, लेकिन बेटा जैसे 5 दिन बाद, 17 दिन के बाद बताओ क्यों नहीं होता है? सब फर्टिलाइजेशन आ गया जाता है। तो एम्प्ला वाले दिन कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ सब कुछ तो क्या होता होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। देखो एक बात सुनो बेटा, मैं ये तंग समझे, इधर देखो बेटा, ये देखो, ये ओवरी है, ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये ओवरी, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस। अभी को बताओ, यहाँ से एग है। अब आपको ये तो पता है कि 13 दिन के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, 14 दिन होता है। इससे पहले तो अगर स्पर्म जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, ये एग यहाँ पे आ गया, 14 दिन यहाँ पे आ जाएगा ना, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ये कौन सा रीजन है, एम्प्ला वाला रीजन। अब एक बार बताओ, ये 14वें दिन से 15वें, 16वें ये आगे बढ़ता रहेगा, आगे क्या बढ़ता रहेगा, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो, फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो। अब मान लीजिए यहाँ आ गया बेटा, तब तो और आसानी होगी, अगर इसमें चले जाए जल्दी फर्टिलाइज कर देंगे इसमें। तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं होता है 14 दिन के बाद, 2-3 दिन तो चलता है, 2 दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो एम्प्ला वाले रीजन भी नहीं बेटा, हार्मोनल इफेक्ट होता है ये। कौन सा इफेक्ट होता है, हार्मोनल। देखो 14वें दिन जो होता है, ये देखो, अब ये मुझे तो मैसेज नहीं हुआ, लेकिन मैं बता दूं किताबी भाषा में, 14वें दिन जो होता है उसमें एलएच का, एफएसएच का सबसे ज्यादा
लेवल होता है सबसे ज्यादा। और एक हार्मोन और होता है, इसका नाम होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? जैसे बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, इसका भी लेवल इसी दिन हो जाता होता है। और अगर इस दिन इन तीनों हार्मोन के लेवल ज्यादा हैं तो वो बेटा इसी 2-3 दिन में रहते हैं खाली। सही है। और जब ये अगले आ जाएगा तो इनका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल किसका होता है? हार्मोन। समझ गए हम लोग? बताया तो बेटा, इसको तो यहाँ और आसान से पहुंच जाते हैं, यूट्रस में तो आसान से पहुंच जाएंगे। जब यहाँ तक आना होता है इसको तो यहाँ तो बहुत आराम से चले जाएंगे। लेकिन ये इन्हीं दिनों में क्या होता है? हार्मोन इफेक्ट, जो हार्मोन का लेवल होता है सबसे ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का भी और तुम्हारा उसका भी, किसका? एलएच का भी और एफएसएच का भी। तो ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग क्या लिख रहे थे? थ्रो प्रोलिफरेशन लिख लिया। चलो नेक्स्ट टाइम डालो, इतना लिख लिया ना। नेक्स्ट टाइम डालो ओवुलेटरी फेज, डाल लिया। यहाँ लिखो 14 डेज, 14 दिन होता है। सही है। इसमें लिखो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओव्यूलेशन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओव्यूलेशन और रिलीज ऑफ द ओवम, और रिलीज ऑफ द ओवम, और रिलीज ऑफ द ओवम, रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्राफ मत देखो, ग्रेफियन फॉलिकल है। ग्रेफियन फॉलिकल लिख लिया। तो ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होगा? सेकंड साइड रिलीज होगा, उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। जो ग्रेफियन फॉलिकल था मेटल फॉलिकल, उससे रिलीज होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे लिखो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एलएच हार्मोन, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एलएच। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एलएच हार्मोन, यानी कि एलएच हार्मोन का लेवल क्या होता है? हाई होता है। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एलएच हार्मोन, लिख लिया। इसी में देखो रिजल्टिंग इन रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, रप्चरिंग रप्चर देखो पहले, रप्चर, हाँ क्या? रप्चर होता है, रप्चर। आगे बोलो। देखो मैंने ये बोला रिजल्टिंग इन रप्चरिंग, RUPUTREING, रप्चरिंग, समझ गए? ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन बेटा ज्यादा यूज होता है? एलएच हार्मोन। और एलएच का काम क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो वो फॉलिकुलर पर बेटा देखो। नेक्स्ट में लिखो एलएच एंड एफएसएच, LH and FSH, LH and FSH attain peak, attain ATTAIN, attain peak, PEAK, peak level during this phase, level during this phase। बेटा इस पेज में जो ओव्यूलेशन वाला फेज होता है, यहाँ पे LH और FSH का लेवल सबसे ज्यादा होता है पूरे 28 डेज में, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? फेज लिख लिया। नेक्स्ट आपको हैंड डालो ल्यूटियल फेज, कौन वाला चीज? ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। बेटा लिखो ल्यूटियल फेज। और ये कब तक होता है बताओ? क्या? 15 से 28 डेज, 15 से 28 डेज। देखो हैं 15 दिन का ये फेज होता है।
कौन सा? यूटीपी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ही होगा। 15 से 28 डेज होगा, सबसे बड़ा ही हो जाएगा। 15 से 28 डेज। इसको ल्यूटियम क्यों बोलना है? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको, ठीक है, जो बचता है। हाँ, क्लियर? तो इसमें समझो, और ये कार्पस ल्यूटियम बनता है। इसके बाद अगर मान लिया फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या हो जाता है? डीएनए जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट हो गई फीमेल तो क्या होता है? वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और हार्मोन का सीक्रेशन करता है। कौन से? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है आपको? इसीलिए प्रोजेस्टेरोन क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो बाद में भी क्या हो जाती है? प्रॉब्लम होने लगती है, हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द Graafian follicle convert in the corpus luteum। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी साइड तो रिलीज हो जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब में जो बचता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में और क्या बोलते हैं बेटा, पता है आपको? येलो बॉडी। क्या बोलते हैं? येलो बॉडी। चलिए लो ब्रैकेट में, येलो बॉडी। और इसके बाद जो प्रोटीन होती है उससे पता है क्या होते हैं? ल्यूटिन प्रोटीन। कौन सी होती है? ल्यूटिन प्रोटीन। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको वाले को देखो, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, नेक्स्ट में लिख लो, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हर बार सुनना हो रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। तुम लोग सोच रहे हो, पता है ये सब नॉलेज होती है। ऐसे से लोग अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन लिख लिया, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आज भी नॉलेज नहीं है। मेरे गांव में एक केस हो गया था ऐसा, मतलब जिसके जो मम्मी पापा थे, उनका लड़का है, 2 भैया थे, वो उसकी एक भाई की शादी हो रही थी सर, मतलब जिस दिन लगन आ रही थी उस दिन उनके बच्चा हो गया। सर मेरे यहाँ रहते हैं एकता नगर में, उनके बेटे के मतलब बच्चा हुआ और साथ में उनका भी। बताओ, अब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कह रहा है अब क्या करते, जो हो गया तो हो गया। तो अब उन्हें नॉलेज नहीं थी ना, इस चक्कर से हो गया। अब और जो मुझे ये भी पता है, उसका नाम पता है, जो लड़का हुआ उसका नाम है लगनिया करके, उनसे लगन वाले नहीं बोला ना इसलिए। और सेकंड क्या, सेकंड बताओ, जो लड़की वाले आपको बताऊंगा दहेज देके आते हैं, सही है। ये गंगवारों में तो बहुत होता है कि रुपए इतना नगद ला रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। उन्हें गंगवार नहीं होगा, अरे नहीं होता है वो। तो गंगवारों में बहुत ज्यादा होता है, और कास्ट में मुझे लगा कम होता है ये। ज्यादा जमीन होती है ना गंगवार वालों के पास। अब जमीन का मतलब ऐसा हो सकता है, तो पैसे कमाते फिर भी कहेंगे 2 वक्त की रोटी। ये आरती हमें तो ये कहती है, मैं कहता हूँ 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, खाली मैं खाना खाता हूँ, बस खाना सही से सलाम मिल जाए। चलो थोड़ा बहुत रुपया भी कमाना ही चाहिए लाइफ में, क्या है, ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं होता सर। खाना खा रहे हैं बस, अभी इतना ही सही है। बहुत ज्यादा जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो देखा जाएगा भाई। और कैसे बढ़ा बेटा इतना देखो, मुझे लगता है जो लोग वो होते हैं, बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि उसके पीछे बहुत भागते हैं रुपए। मुझे लगता है कि अगर एक आदमी, अगर मुझे लगता है एक कोई आदमी है और वो मुझे लग रहा है 1 लाख के अराउंड कमा रहा है पर मंथ, 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, तो उससे ज्यादा फिर उसके लिए बहुत ज्यादा रुपए भी बेकार है। लेकिन उसी हिसाब से वो तो खर्च भी होते हैं। हाँ, खर्च भी होते हैं, पता है मुझे, लेकिन 1 लाख रुपए लगभग सफिशिएंट सही होता है। सभी इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इतने पैसे कमाते हैं, जब उनके लिए मूवी नहीं मिलती तो उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई लोन नहीं कर
तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि रुपए से किसी का पेट छूना, यही तो समझाने का मतलब बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर मान ली 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी आराम से जिंदगी काट दोगे, ना तुम किसी के आगे हाथ फैलाओगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग, अगर आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं, आप ऐसा ना हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल इच्छाएं हैं भाई, ज्यादा कार खरीद लोगे, इतना ही है, एक घर खरीद लोगे, सही है, बच्चों को पढ़ा दोगे, तो इतना तुम 1 लाख रुपए महीने में आराम से कर सकते हो। और मेरा यही रहता है कि ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, बस थोड़ा इतना तो हो जाएगा, इतना से कम भी नहीं, सही नहीं रहता है, तो इतना ही चाहिए बस। अब वो कहती है कि 1000 रुपए कमाना है तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, तो पता है क्या हुआ, वो लोग लड़की वाले थे जो वो रुपए लेके आ रहे थे 2 लाख रुपए उस टाइम में 3 लाख रुपए लेके आ रहे थे। उस टाइम की बात है, आज से लगभग हुए 12 साल पहले, तो काफी अच्छी शादी हो रही थी। आप सुन लो, तो काफी अच्छी शादी हो रही थी, 2-3 लाख रुपए नगद लेके आ रहे थे, आज से 12 साल पहले की, ये बहुत ज्यादा रुपए था। तो उनके पास क्या हुआ, किसी ने फोन कर दिया गाँव के आदमी कि अभी वो 2 भाई थे, अब 3 हो गए वो लड़का हुआ ना उनके। अब तुमने देखा होगा ऐसे लोग ये भी बहुत देखते हैं, अब 3 भाई हुए, जमीन कम हो गई तुरंत, अब 3 लोगों में डिवाइड होगी ना, उनने वो रुपया लाई नहीं, वो लगन तो अब शादी करना है तो करना ही, लेकिन रुपया लेके नहीं आए, ऐसी चले आए, खाली सामान में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम लेके आए, लेकिन उन्हें बाद में करनी थी, क्या निकाल लिया होगा थोड़ा सा, उन्हें पता नहीं था तो ले आते। अब उसको आपने पता लग गया तो उन्हें मतलब आप तो जमीन बढ़ गई, तो फिर कम ले चलो, ऐसा है, ऐसा कर देते लोग बहुत देखते हैं ये चीजें। ये हम लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन एक हद तक देखते भी हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग मगर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की वालों की गलती होती है कि अगर अपने स्टैंडर्ड में शादी करेंगे तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको हाई स्टैंडर्ड का ही चाहिए होता है। नहीं, सेकंड क्या है, लेकिन अब एजुकेटेड लोग हुए हैं तो इतना ज्यादा नहीं देखते हैं। अब पहले के लोग अब तो ये बात तो सही है सर, आपको आपने कभी एग्री नहीं है सर, आपको अपनी हमारे लड़की की ऐसी शादी से कर ली हो? No, we are not agree. हम लोग आपकी थॉट से बिल्कुल भी agree। लेकिन मैं इन चीजों से थोड़ा दूर रहता हूँ, सच में बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, फिलहाल अपनी दहेज वगैरह से मुझे लगता है आपकी शादी आप मत लेना करिएगा, हम भी देखेंगे। आप मत लेना। सर, हम तो हमें तो मिलना ही है। आपकी शादी मिले हम लोग को दे देना। ये बात सही नहीं। क्यों तुम अपनी शादी का सबको दोगे? मुझे लगता है चाहिए। अरे मुझे लगता है कि लड़की वाला अगर सही है तो वो तुम्हें इतना निराश भी नहीं करेगा, और ज्यादा हाँ, मतलब चाहिए क्यों ना, मतलब चल गया ना। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बस गिफ्ट में एसी मिल जाए, फॉर्च्यूनर मिल जाए, ये चाहिए। नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे वो कारण पहले खरीद दूंगा। अरे जो मिले हमको दे देना, नहीं चाहिए तो जितना हम अपनी मर्जी से देंगे बस। हाँ, मैं ये समझ लेता हूँ, अगर लड़की पसंद की है तब। सर, हमको अगर ऐसे नहीं तो फिर तो पापा मांगेंगे इतना रुपए चाहिए, देखेंगे हमको चाहिए कि जो देंगे अपनी बच्ची को देंगे। अभी देव सर इसके खिलाफ नहीं है क्या? वो भी तो इसके खिलाफ है देव सर, उनने बेटा बहुत ज्यादा पैसे दिया था, वरना उनकी शादी 20 लाख से प्लस होती। सही बात है, समझ रहे हो? 20 लाख प्लस सर, ऐसे थोड़ी हैं? IITians है। नहीं, IITians की बात नहीं है, और पहली बात मतलब घर पे सब कुछ अच्छा खासा हाँ, है, अच्छी बात है। उनका खुद का इंटरव्यू दे देते हाँ। तो 20 प्लस होती, लेकिन पता है कितनी हुई थी? ऐसी 12-13 लाख में हो गई, 13 लाख बस। और वो भी उनकी मतलब 12-13 लाख में हुई थी बस खाली। और वरना तुमने देखा होगा 12-13 लाख में बेटा गांव में लड़का खेती करता होता है, उसकी 10-12 बीघे जमीन होती है, वो मांगता है। आजकल इतना महंगाई हो गई है, सही बात है। हैं? मांग ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, गंगवार में बता रहा हूँ मैं। सर, बहुत मांग। अगर 10-12 बीघे ये गंगवारे इधर बता रहा हूँ। अगर 10-12 बीघे जमीन है और लड़का खाली बेइज्जती कर लेगा, कमाया मैं कुछ नहीं, बेइज्जती कर ले, थोड़ा बहुत मकान होना बहुत तो 15 लाख रुपए से अभी मिल रहा है। 10 लाख बताओ, 15 लाख से अभी मिल रहा है अभी मिल रहा है तो 15 और कुछ नहीं कर रहा है तो। अभी डॉक्टर बन जाएगा तो 50,000 में। तो देव सर ने पता कितने में करी? खाली 12 लाख में करी। इन्हें क्या लिया? एक कार ली थी बेलिनो, देव सर ने, हाँ, एक कार मिली और बताया था भूपेंद्र जी भी सब कुछ। और दहेज वगैरह मिला थोड़ा बहुत, दहेज तो मिलता ही है, लड़की वाले देते हैं। और इसके बाद क्या मिला था? 5 लाख रुपए मिला था। और सुन रहे उनके देखो हमारी शादी वाला अरे वीडियो वहां तक पहुंचानी। आप सब सारे फंक्शन में गए थे देव सर? मैं तो जाऊंगा ही, मैं स्पेशल आदमी था। सेफ्टी वाले काम देव सर की शादी मैंने किए थे। हाँ, रुपए वाले या फिर वैसे काम होते हैं, कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, चलो ठीक है। भूपेंद्र सर को रुपए मिलते हैं, उन्हें दिखाया था। चलो बेटा, अब अगले हम लोग कहाँ पे थे बताओ? कहाँ पे थे बताओ?
हाँ सही है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखो द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स। देखो द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन। हम तो प्रिंपल का ही करवाएंगे। बढ़िया, प्रिंपल करेगा शादी क्या प्रिंपल का करूंगा तो अभी नहीं। बेटा प्रोजेस्टेरोन लिख लिया। ब्रेकर देखो टेम्परेरी कॉर्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखो बेटा। प्रोजेस्टेरोन चुप रहेंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकेट में देखो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। समय हो गया बेटा आप रुको, ये कंप्लीट करो इसको। अभी तो मुझे बुलवा देती है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड लिख लिया। हाँ ब्रेकेट में लिखो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड लिख लिया। चलो बेटा नेक्स्ट लिखना। देखो प्रोजेस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी as it prepare the endometrial ball of the uterus for implantation, of the वो क्या लिखा? बॉल ऑफ द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, देख लिया? देख लिया? अब आप लोग नोट करके कुछ पॉइंट देखो बेटा, नोट करके। ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। डिटेल में समझ गए आप लोग? नोट कितने का ये बताओ, ये तो क्लियर हुआ? चलो सही है। अब हेड लाओ, नोट करके लिखो। नोट कहाँ डालूं यार, और भी तो दिखनी। अच्छा ये बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंडिकेटर नहीं है प्रेगनेंसी का? हाँ क्या है? इंडिकेटर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबको मेंस्ट्रुअल पता साइकिल नहीं होगी तो प्रेगनेंसी ऐसा तो होगी। हाय अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोले सर? अरे कहने का मतलब आप नहीं समझे। अच्छा मैं अपना मतलब बता रहा हूँ क्या मतलब। मैं ये बता रहा हूँ अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले मंथ नहीं है स्टार्ट हुई तो हाँ, प्रेगनेंसी तब- है। तब- हाँ, तो ये किसका काम कर रही है? इंडिकेटर का। सही है? तो तो खतरा है। खतरा है। देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब नॉलेज है इन लोगों को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया, ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो क्या लिखा? एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस पीरियड नहीं होगा, ठीक है। देखो एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन नहीं मेंस्ट्रुएशन। हाँ मेंस पीरियड के लिए बोल रहा हूँ मैं इसको, या ऐसे लिख लो बेटा एंड देयर इज नो मेंसेस पीरियड। सही है? मैच्योरेशन नहीं मेंस्ट्रुएशन बोल रहा हूँ। मैच्योरेशन अलग है, मैच्योरेशन अलग है। ले लिया? विच इज इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, which is indicator of pregnancy। अच्छा एक बात और बताओ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो ये भी तो इंडिकेट करती है कि इस टाइम पीरियड तक रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है किसी भी चल रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बताती है, अगर वैसे स्टॉप हो गई इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज का चला गया। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ये बात। सही तो वैसे ही पता ना मेरे पास होता है। ठीक है चलिए बोलिए। अब देखो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन। हाँ
ठीक ठीक है, अभी हम सही से अब निकल रहे हैं। ठीक ठीक जरूर, ठीक है जरूर, अभी पढ़ा दें हैं, एक मिनट। लिखा है साइक्लिक मैच्योरेशन इज इंडिकेटर ऑफ, साइक्लिक मैच्योरेशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टरी फेज, नॉर्मल रिप्रोडक्टरी फेज, नॉर्मल रिप्रोडक्टरी फेज। क्लियर हुआ बेटा? हाँ मैंने ये बोला साइक्लिक मैच्योरेशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टरी फेज। सही है, तो आप प्रेजेंट लगा दो, ऐसा समझ जाओ। 2 दिन हो गए आज मेरा हैं? 2 दिन हो गए 12 श्रावण अभी आराम से पढ़ोगे, दिक्कत नहीं। प्रेजेंट सर। वर्षा 13 तारीख है। प्रेजेंट नरेश पासिंग, पलक सागर, पलक पांडे, दिशालोजी, देवपाल सिंह, अलीना, क्या ले लो? अलीना नहीं नहीं है यार। मुरलीधर नहीं है, आरती की तो कुछ ईसरा, वीरपाल सिंह, आरती, विकास दी श्रीवास्तव, नरेश पाल सिंह, ये भी आ गया, प्रेमपाल, आप तो नंबर दोस्त को भगा दिया, हेमंत सिंह नहीं है, सब लोग आए थे बात कर मैविस, उनका मैविस, मैविस है ना, वो उठा इसके बाद आलिया नहीं है, माहिनूर, लुबना, लुबना ये है, और माहिनूर अब ये समझ कर उमरा, कौन कौन होता है? उमरा, मैं भी सही और बताओ बेटा कौन आया? मैं, लक्ष्मी, लक्ष्मी आई है ना, फिर सुन नहीं आया, आपने और सुनो, ठीक शिवम नहीं है, है, शिवम नहीं है, शिवम भाग गया। ठीक है बेटा, पढ़ाई करेंगे। अरे यार साइन कर दूंगा, साइन नहीं देंगे आप जी। अरे यार जिस चीज़ यहाँ जो गाँव में पड़ता है प्रेजेंट में करता है ना बच्चे में, अब ये जा जा है जा आज अब ठंड की क्यों चल रहा है यार, 20 इसका कम आ रहा है, चलो अरे यार जी